और रुआवजा, जो रुआवजा हम लोग बचपन से पीते आए हैं, हम लोगों के बाप भी पिए हैं, हम लोगों के बच्चे भी पी रहे हैं, वो गर्मी के दिनों में गले को ठंडा करने के लिए वो शरबत बना था। मुआवजा पी के क्या चाहते हैं? मस्जिद मदरसे बने? इनके बाप का है क्या? हाँ। हिंदुस्तान इनके बाप का है? आप बताइए, नरेंद्र मोदी और इनमें गाने में क्या फर्क है? सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू अब जग गया है, इनके बहकावे में नहीं आएगा। किस तरफ से आपको योग गुरु दिखाई देते हैं? किस तरफ से आपको योग गुरु दिखाई देते हैं? वो तो कुदासन करता है, कुदासन करता है। सलवार पहन के भागा था, सलवार पहन करके। तो पुलिस उनकी हत्या न कर देती, बोल तो रहे थे। आप बताओ, जब सरकार का आप विरोध कर रहे हो, सरकार के नीतियों का विरोध कर रहे हो, तो जेल जाने से क्या डर है? उतने लोगों के बीच में आपकी गिरफ्तारी होती तो आपको कैसे काउंटर कर देता कोई? ये झूठ के और फरेब के ऊपर अपना व्यापार करना चाहता है। तो हिंदू शरबत लेके आए हैं, उसमें आप लोगों को दिक्कत क्या हो रहा है? एक बात बताइए, और रुआवजा, जो रुआवजा हम लोग बचपन से पीते आए हैं, हम लोगों के बाप भी पिए हैं, हम लोगों के बच्चे भी पी रहे हैं, वह गर्मी के दिनों में गले को ठंडा करने के लिए वो शरबत बना था। ये शरबत सन 1906 में डॉक्टर मजीद ने बनाया था। 1906 से जो शरबत चला आ रहा है और लोग पी रहे हैं उसको, किसी को गलत नहीं लगा। और चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सारे लोग रुआवजा का प्रयोग करते थे। अब ये रामदेव आया है, जो पुष्पा 2 आप सुने हैं ना, पुष्पा 2 मनोरंजन के लिए बनाई गई है, लेकिन यहाँ वास्तविक रूप में पुष्पा 2 चल रही है। अब शरबत में भी हिंदू मुस्लिम, आप बताओ, ये आटा भी चलाएंगे हिंदू जिहाद के नाम पर। भी बना था, ये पता है आपको? बहुत पहले बना था, तो वोट के लिए बना था। ये तो व्यापार कर रहा है हिंदुत्व के नाम पर। स्वदेशी की बात कर रहे हैं। आप बताओ, ये स्वदेशी की बात कर रहे हैं। गुलाब का शरबत का मतलब आप समझते हो कौन भाषा है? गुलाब और शरबत ये फारसी भाषा है। फारसी भाषा में गुलाब और शरबत को कहा जाता है, और फारसी का प्रयोग करके के फूलों से बना है। गुलाब ही फारसी शब्द है, शरबत ही फारसी शब्द है, और फारसी शब्द से। मुआवजा पी के क्या चाहते हैं? मस्जिद मदरसे बने? इनके बाप का है क्या? हिंदुस्तान इनके बाप का है? ये नौटंकी करके हिंदुस्तान डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को गिराने का प्रयास किए थे। कहाँ है अन्ना हजारे? कहाँ? बाबा रामदेव का शरबत पिएंगे बेदी कहाँ है? बेदी कहाँ है? अन्ना हजारे कहाँ है? ब्राह्मण है आप, गुरुकुल आपको रास नहीं आएंगे? गुरुकुल हमको रास क्यों नहीं आती है? लेकिन आप बताओ, उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में कितने संस्कृत विद्यालय हैं? गुरुकुल को छोड़ दीजिए ना, संस्कृत विद्यालय कितने हैं? हरिद्वार जाएंगे तभी तो पता लगेंगे बाबा रामदेव ने कितना बड़ा बना रखा है। वो जगलर है। हिंदू, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं चुनौती देता हूँ रामदेव को और भारत सरकार को। ये तस्कर आदमी है, लाल चंदन की करोड़ों रुपए की तस्करी करके चीन को भेजता था। आक्रमण करने के चक्कर में बदनाम कर रहे हैं, कुछ भी बोल देंगे आप। कोई बदनाम नहीं, मेरी चुनौती आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं ना, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा है। सेल टैक्स विभाग ने इनके लाल चंदन को पकड़ा था, जो करोड़ों रुपए का चंदन था, लाल चंदन, वो चीन को भेजते थे और अकूत संपदा चीन से कमाते थे। वो पकड़ा भी गया, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रभाव में उसको रोक दिया गया। मैं तो आपके माध्यम से, सरकार तस्करी को बढ़ावा दे रही है। निश्चित रूप से। आप बताइए, नरेंद्र मोदी और इनमें गाने में क्या फर्क है? गाना मत बोलिए, गाना मत बोलिए। अरे भाई, उनके आंख को देखिए ना, मैं नहीं, जो अपनी जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं, जो अपने आंख की दवा नहीं कर पा रहा है। बीजेपी यही बोलती है। अब बीजेपी बोला करे। बॉडी शेमिंग अच्छी बात नहीं है ना। आप किसी का मजाक उड़ाइए ऐसे करिए। अब भाई, अगर मैं काना हूँ और कोई काना कह दे तो उसको मैं बुरा काहे मानूंगा? आपको कोई बुढ़ा बोल दे तो? मैं बुढ़ा हूँ तो मुझको बुरा किस चीज का लगेगा? लेकिन आप उनको नहीं बोल सकते। क्या है वो? तोप है क्या? योग गुरु वो व्यापारी है, पहले योग कराता था। योग कराते कराते मैं बताऊं, गोरखपुर में इनकी मीटिंग को मैं देखा हूं, जो 5,000 रुपया देता था
वो आदमी आगे बैठता था, जो 100 रुपया 500 रुपया देता था वो बहुत पीछे। अरे तो उस पैसा से उस जनता का भलाई का काम करते हैं ना। कोई भलाई नहीं, जनता के पैसे से जनता का कोई भला नहीं, ये सब लुटेरे हैं। क्या बात कर रहे हैं, पहाड़ों से 100 वर्षों पुराना नमक लेकर आए हैं। अरे बाप रे बाप, हिमालय पे इनके बाप नहीं चढ़े नमक होंगे, लेकर आए हैं। इनके बाप नहीं चढ़े होंगे हिमालय से। हाँ ये तो कहता है विज्ञापन में हाँ कि मैं जो नमक का प्रचार कर रहा हूँ ये हिमालय से लाया हूँ। अरे बेटा, तुम तो हिमालय पर चढ़े भी नहीं हो। ये भ्रामक प्रचार करता है। और आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ उनके सारे बाल जो है काले काले यहाँ पे देखे हैं। आपका तो मान लीजिए वो बोलते हैं कि देखिए उसी कारण, योग के कारण सब वो काला है। आप बताइए, कोरोना के समय में इसने क्रोनोलिल का प्रचार किया, फर्जी प्रचार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर आरोप भी लगाया, इसके ऊपर मानहानि का आरोप भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने 14 इनके प्रोडक्ट को कैंसिल कर दिया। आज भी जो मंत्री जी ने इतना कहते, क्यों जलते मंत्री हैं जी आप लोग कहते बाबा हैं रामदेव से? वो अच्छा, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, सच हिंदू कहना, संस्कृति की बात कर रहे हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सत्य को सत्य कहूंगा। ये भ्रष्ट है, बेईमान है, चोर हैं, व्यापारी हैं। राष्ट्रवादी हैं। हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कहाँ है, जो जनता के खून को चूस करके, व्यापार करके, फर्जी दवा बना करके करोड़ों अरबों रुपया कमा रहा है। अरे और कैसी राष्ट्रवादी बात कर कैसे रहे हो हैं? यहाँ सकता है? पर बाबा शरबत नहीं पीना है। लोगों का इलाज होता है। शरबत तो इसका फर्जी है। बताइए, जब शरबत को हिंदुत्व के नाम पर ला रहा है, मुस्लिमवाद उसमें कर रहा है, सबसे बढ़िया रुआवजा है। हाँ, रुआवजा है हाँ। सबसे। वो 1906 से बिक रहा है। किसी भी व्यक्ति ने रुआवजा की बुराई नहीं किया। पानी में, आटा में, चावल में, दाल में हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया भैया? जो हिंदू मुस्लिम खाएगा वो मुस्लिम खाएगा। हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? ये देश में नैरेटिव ये लोग पैदा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करके ये अरबों रुपया कमाना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू अब जग गया है। इनके बहकावे में नहीं आएगा, इनके बहकावे में कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि वो जान गए कि ये शुद्ध रूप से व्यापार कर रहे हैं। अभी आपको और प्रमाण दूं, ये जो आंवला का रस पीते हैं, आंवले के जूस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बंदिश लगा दिया है कि आंवले के जूस को आप बेचोगे नहीं। हिंदू सतुआ भी आ रहा है इस देश में। हिंदू सतुआ भी आएगा, हिंदू आटा भी आएगा, हिंदू सब कुछ ये लाएंगे हिंदुत्व के नाम पर। लेकिन इनके काले कारनामों को अब हिंदुस्तान का हिंदू भी जान गया है और मुस्लिम भी जान गया है। कितना नफरत की दीवार खड़ा करोगे भाई? रुआवजा तो मुसलमानों का है ना। कौन मुसलमान? अब आप बताओ, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद भी है, एलोपैथ भी है, होम्योपैथ भी है, यू फॉर यूनानी, ये भी आयुष मंत्रालय में है। तो आप आयुष मंत्रालय से यूनानी की दवा को हटा दो, तब मैं आपको जानूं, रामदेव को, नरेंद्र मोदी को। अरे अभी तक जो है शरबत जहाज चल रहा था, अब देश का वो आया हुआ शरबत, इसको आप कीजिए, इस्तेमाल करिए। वही सब पिए, आरएसएस वाले पिए और जनसंघ वाले पिए। भारतीय जिहाद उनके बाप की हैसियत नहीं है जिहाद पैदा कर दें। ये शरबत के नाम पर, आटे के नाम पर, चावल के नाम जिहाद पर। चल रहा था, अब शरबत जिहाद चल रहा है। रामदेव जी का शरबत पियो, गुरुकुल बनेगा, हिंदू मजबूत होगा। हिंदू मजबूत तो खुद है। हिंदू को मजबूत करने में इनकी नानी याद आ रही है। अब हिंदू को इन नफरत की दीवार खड़ा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। रिपीट हो रहा था। अच्छा, रिपीट हो गया।